इसमें बात किसकी? इसमें बात है एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने ऐसी दवा की खोज की थी जिससे कि मानव शरीर को गायब किया जा सकता था। उसका नाम था ग्रिफिन और वो पूरी तरीके से लॉलेस पर्सन था, बिल्कुल नियमों को नहीं मानता था। इस बात से उसका जो मकान मालिक था बहुत ही नफरत करता था, इसलिए उसे छुटकारा पाना चाहता था। ग्रिफिन ने बदले के आवेश में आकर उसके मकान में आग लगा दी और वहां से जब भागा तो उसके ग्रिफिन के जो पैर थे वो कीचड़ में पड़ गए थे। कीचड़ में जब भागा तो उसके पैरों के निशान दो लड़कों ने देखे, लेकिन वो तब तक पीछा कर पाए जब तक कि उसके पैरों के निशान पूरी तरह गायब नहीं हो गए। क्योंकि ग्रिफिन ने बहुत ही बुरा समय चुना था इस वर्ष का, क्योंकि बहुत ही सर्दी पड़ रही थी, इसलिए वो लंदन के एक बड़े से स्टोर में गया। वहां पर वो खाया पिया, उसने आराम से रजाई पर सो गया और सुबह देर में उठा, इसलिए वहां के जितने कर्मचारी थे सब आ चुके थे और उन्होंने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ग्रिफिन पकड़ में नहीं आया। उसने अपने कपड़े निकाल दिए, पूरी तरीके गायब हो गया। इसके बाद ग्रिफिन जो था वो ड्यूरी लेन जाने का निर्णय कर लेता है, क्योंकि ड्यूरी लेन एक ऐसी जगह थी जहां पर जो कि नाटक मंडली का सेंटर माना जाता था, जहां पर ऐसी भी चीजें मिलती थी जिससे कि उसके शरीर के ऊपर का, मतलब कह सकते हैं उसकी शोल्डर्स के ऊपर का हिस्सा भी ढक सके। वहां पर जाने के बाद उसने जो भी था सामान वहां पे चुराया, जो भी नकली नाक और मूछ वगैरह, और वहां पे दुकानदार को पीट कर जो उसको बेहोश कर दिया। उसका जो भाई पैसा था वो लेकर भाग गया और सीधे कहां पे आ गया? विलेज ऑफ आइपिंग। हालांकि विलेज ऑफ आइपिंग आना इस समय बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात होती मिसेस हॉल से। मिसेस हॉल बहुत ही लालची महिला थी। उसने ग्रिफिन ने जैसे उनको 2 महीने का या पहले ही एडवांस किराया दे दिया, मिसेस हॉल ने उसकी जो भी गलतियां थी, जो भी कह सकते उसका सनकीपन था, उसको इग्नोर कर दिया और इसके बाद जो है वो आराम से रहने लगा। हालांकि ग्रिफिन को किसी से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मिसेस हॉल उससे बात करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे वो टाइम कंप्लीट हो गया जितना उसने किराया दिया था, लेकिन जब ग्रिफिन के पास पैसे नहीं रह गए, अब धीरे धीरे मिसेस हॉल उस पर दबाव बना रही थी। अब उसने निर्णय लिया ग्रिफिन ने कि वो चोरी करेगा। और चोरी कहां पे किया जाके? उसने क्लर्जीमैन के वहां, पादरी के वहां गया और पादरी के वहां चोरी की उसने, और इस चोरी की खबर चारों तरफ फैल गई। अब ये धीरे धीरे मिसेस हॉल को एहसास होने लगा कि कुछ ना हो, ये गड़बड़ी वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसी समय मिसेस हॉल उसके कमरे में गई थी और उसको वहां पर फर्नीचर के द्वारा मिसेस हॉल को धकेल दिया गया था। बहुत ही बुरा व्यवहार वहां पर किया गया था। कहते हैं बहुत ही अजीब सा माहौल था, डरावना माहौल। अच्छा, उधर मिस्टर जेफर्स को बुला लिया था जो कि वहां के कांस्टेबल थे ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, लेकिन जब तक वो आए हैं तब तक मिसेस हॉल अपना टेम्पर खो चुकी थी और वो ग्रिफिन से लड़ने के लिए पहुंच जाती। ग्रिफिन जो कि पहले से बहुत जल्दी गुस्से में आ जाने वाला व्यक्ति था, वो तुरंत ही कहता अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं कौन हूं, और इस तरीके से वहां पे मार पिटाई शुरू कर देता है। जितने भी लोग थे जेफर्स आते देखते हैं कि अरे इसका तो खोपड़ी ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं उसको पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ग्रिफिन ने जैसे जैसे कपड़े निकालने शुरू किए वैसे वैसे गायब होता है। जितने भी लोग उसकी मदद कर रहे थे ग्रिफिन को पकड़ने में, उन सभी को ग्रिफिन ने मार पीट कर कह सकते हैं कि सही कर दिया और वो वहां से भाग गया। इस तरीके से ग्रिफिन अपने आप को वहां से फिर से छुड़ा लेता है।